हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीआरपीसी जजमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस पे। और ये जो एपिसोड है इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर 27 दैट मींस प्रोविजंस रिलेटेड टू जजमेंट के। और आज इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे सेक्शन 356। 356 काफी महत्वपूर्ण है और ये जो सेक्शन है इससे रिपीटेडली हर राज्य के जुडिशियल एग्जाम में सवाल बन जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझने में दिक्कत आती है कि सेक्शन 356 एक्चुअली में क्या कहता है। मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से बातों को तोड़ तोड़ के समझाऊंगा, तो आप लेक्चर को पूरा देखो। आपका जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 356 को लेके सीआरपीसी का वो क्लियर हो जाएगा। आज के लेक्चर को शुरू करें उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सेक्शन 356 का जिस्ट क्या है। तो देखो आप हेडलाइन करो, क्या कहता है, ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर। सेक्शन 356 सीआरपीसी का जो जिस्ट है, जो कहना चाहता है सेक्शन 356 वो ये है कि अगर कुछ ऐसे अपराध जिसका जिक्र सेक्शन 356 में किया गया है, अगर वो अपराध कोई व्यक्ति एक से अधिक बार करता है, दैट मींस अगर दोबारा करता है, तो एट द टाइम ऑफ सब्सिक्वेंट कन्विक्शन कोर्ट कन्विक्ट करते वक्त उस व्यक्ति को निर्देश देगी कि आप अपने रेसिडेंस के संबंध में कोर्ट को जानकारी देते रहोगे उस पीरियड तक जिस पीरियड तक का दिशा निर्देश दिया जा सकता है सेक्शन 356 के अनुसार। तो यह है जिस्ट सेक्शन 356 का। तो आइए समझते हैं प्रोविजनली क्या कहता है सेक्शन 356 ऑफ द सीआरपीसी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसेक्शन 1 का। सबसेक्शन 1 क्या कहता है, मैंने बातों को तोड़ तोड़ के बताया है। आप लोगों से हर बार की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने पास बेयर एक्ट रखो जरूर, क्योंकि अगर आपका बेयर एक्ट पे पकड़ नहीं होगा तो आपको पीटी में अच्छा स्कोर नहीं मिल सकता है। तो इसलिए बार बार आपको बेयर एक्ट पढ़ने का आदत डालना ही है और नोटबुक जरूर रखो ताकि आपका जो लेक्चर को देखते वक्त ही जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो आपका एक कॉन्सेप्ट एक सवाल भी कंप्लीट हो जाए। तो आइए देखते हैं सबसेक्शन 1 क्या कहता है। सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को कन्विक्शन हुआ किसी भी कोर्ट के द्वारा, भारत के अंतर्गत किसी भी कोर्ट के द्वारा अगर एक व्यक्ति को कन्विक्शन हुआ है और वो कन्विक्शन उन अपराधों के रिस्पेक्ट में हुआ है जो पनिशेबल है अंडर सेक्शन आईपीसी का 215 के अकॉर्डिंग, या फिर आईपीसी का सेक्शन 489A से 489D के अकॉर्डिंग अगर वो अपराध पनिशेबल है। नेक्स्ट कहता है कि अगर वो ऑफेंस पनिशेबल है अंडर सेक्शन 506 है क्रिमिनल इंटिमिडेशन से रिलेटेड ऑफेंस के बारे में। तो यहां पे उस क्रिमिनल इंटिमिडेशन का जिक्र है जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का संबंध उस अपराध से है, उस ऑफेंस से है जो पनिशेबल है विथ इंप्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 7 years और विथ फाइन और विथ बोथ। तो यहां पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन का संबंध उसी अपराध से होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि अगर उस अपराध का संबंध चैप्टर 12 से, चैप्टर 16 से, चैप्टर 17 से है इंडियन पैनल कोड का, तो ये हो गया अपराध का जिक्र। अब यहां पे जो अपराध चैप्टर 12 के तहत, चैप्टर 16 के तहत और चैप्टर 17 के तहत पनिशेबल है आईपीसी का, उस अपराध का सजा भी निर्धारित है कि वो अपराध इस अमाउंट तक के पनिशमेंट से ही पेनलाइज होना चाहिए, तभी एप्लीकेबल होगा 356 का कॉन्सेप्ट। तो वो प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है इंप्रिजनमेंट का, तो कहता है इंप्रिजनमेंट होना चाहिए वो अपराध जो चैप्टर में जिक्र है जिसका वो पनिशेबल होना चाहिए विथ इंप्रिजनमेंट ऑफ 3 years या फिर उससे अधिक। उसके बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति फिर से दोबारा कन्विक्ट हो जाता है, दोबारा से वो अपराध करता है, इन अपराधों को फिर से वो दोहराता है, फिर से वो रिपीट करता है इन अपराधों को, इनमें से किसी भी एक अपराध को, और उसको फिर से इनमें से किसी भी एक अपराध के लिए कन्विक्शन सुनाया जाता है किसी भी कोर्ट के द्वारा। बस वो कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का कोर्ट नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, तो कहता है कि जो सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हो रहा है सब्सिक्वेंट क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, वह कोर्ट क्या करेगी, सेंटेंस सजा सुनाते वक्त
उस व्यक्ति को नोटिफाई, निर्देश देगी, ऑर्डर देगी कि उसको अपने रेसिडेंस के बारे में जानकारी देना है। अगर वो अपने रेसिडेंस से कहीं चला जाता है, अपने रेसिडेंस पे अनुपस्थित है, तो उसको इस संबंध में जानकारी देना है कोर्ट को। अगर वो अपने रेसिडेंस को बदलता है, चेंज करता है, तो फिर उसको इस संबंध में कोर्ट को नोटिफाई करना है। और कब व्यक्ति नोटिफाई करेगा कोर्ट को, तो कहता है कब करेगा और कब तक करते रहेगा। तो कब करेगा, तो जितना टाइम पीरियड के लिए उसको कन्विक्शन हुआ है, आफ्टर रिलीज दैट मीन जितना टाइम पीरियड के लिए उसको कन्विक्शन हुआ, वो कन्विक्शन जिस डेट को एक्सपायर करेगा, उस डेट से 5 वर्षों तक उसको इल्तिला नोटिफाई करते रहना होगा, व्यक्ति को, कोर्ट को करते रहना होगा। तो ये हो गया सबसेक्शन 1 से आपको इतनी सारी बातों की जानकारी, जो काफी महत्वपूर्ण था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसेक्शन 2 का। सबसेक्शन 2 कहता है कि जो प्रावधान अभी हम लोगों ने सबसेक्शन 1 में डिस्कस किया, वो प्रावधान उन परिस्थितियों में भी लागू होगा अगर परिस्थिति इन अपराधों के अबेटमेंट से रिलेटेड है, इन अपराधों के कंस्पिरेसी से रिलेटेड है, इन अपराधों के अटेम्प्ट से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी व्यक्ति को इन अपराधों के कंस्पिरेसी करने के लिए, इन अपराधों के अटेम्प्ट के लिए, इन अपराधों के अबेटमेंट के लिए अगर दोबारा कन्विक्शन हो रहा है, तो उस सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे भी एप्लीकेबल होगा जो प्रोविजन है सबसेक्शन 1 का। तो जो सब्सिक्वेंट क्रिमिनल कोर्ट है वो नोटिफाई करने के रिस्पेक्ट में एड्रेस को निर्देश दे सकती है व्यक्ति को। तो ये हो गया सबसेक्शन 2। अब आपको एक चीज ध्यान और देना है कि सबसेक्शन 1 के तहत और सबसेक्शन 2 के तहत जो ऑर्डर पास हो रहा है, वो हो रहा है ट्रायल कोर्ट के द्वारा। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 3 क्या कहता है ये समझते हैं। सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर जो सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हुआ है ट्रायल कोर्ट के द्वारा, अगर वो इन अपील या फिर अदरवाइज, दैट मींस इन केस ऑफ रिवीजन या रेफरेंस, अगर वो कन्विक्शन सेट असाइड हो जाए जो सबसेक्शन 1 या 2 के अकॉर्डिंग पास हुआ है अपीलेट कोर्ट के द्वारा, दैट मींस इन केस ऑफ अपील, या फिर इन अदरवाइज दैट मींस इन केस ऑफ रिवीजन या रेफरेंस, तो जैसे कन्विक्शन सेट असाइड हुआ, खारिज हुआ, जो ऑर्डर पास हुआ है सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, वो भी वाइड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये है सबसेक्शन 3। अब आगे आते हैं, बात करते हैं सबसेक्शन 4 का। सबसेक्शन 4 कहता है कि जो आदेश जारी करने का शक्ति मिला है सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग ट्रायल कोर्ट को, वो आदेश जारी करने का शक्ति सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग मिला है अपीलेट कोर्ट को और रिविजनल कोर्ट को। तो आपको एक बात जानना यहां जरूरी है कि सीआरपीसी के तहत जो पावर ऑफ रिवीजन है वो कौन कौन सा कोर्ट है जो एक्सरसाइज कर सकता है, तो वो है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसेक्शन 5 का। सबसेक्शन 5 कहता है कि जो प्रावधान सेक्शन 356 में है सीआरपीसी का, वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो, कैरी आउट हो सके, इसलिए सबसेक्शन 5 इंपावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो इस संबंध में रूल बना सकता है। उसके बाद आते हैं सबसेक्शन 6 पे। सबसेक्शन 6 कहता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट सबसेक्शन 5 के तहत रूल बनाएगी, तो उस रूल के अकॉर्डिंग ही ये भी प्रिस्क्राइब कर देगी स्टेट गवर्नमेंट कि अगर किसी व्यक्ति ने इस रूल का उल्लंघन किया तो उसको सजा हो सकता है, उसको पेनलाइज भी किया जा सकता है। इस रिस्पेक्ट में इंपावर्ड करता है सबसेक्शन 6 स्टेट गवर्नमेंट को रूल बनाने के लिए। तो ये हो गया होल एंड सोल कंसेप्ट सेक्शन 356 का, ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर। तो दोस्तों, आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। हम लोगों ने इस लेक्चर में भले ही एक ही सेक्शन को देखा, लेकिन हम लोगों ने इस सेक्शन के पूरे प्रोविजंस को पोस्टमार्टम कर दिया। एक भी पॉइंट आपका छूटा नहीं है। और अगर आपने इसको लेक्चर को लास्ट तक अगर देखा है ना, तो आपको कभी भी सेक्शन 356 के प्रोविजंस को लेके कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं अंततः आप लोगों से यही कहूंगा कि आपको जजमेंट का जो
प्रीवियस लेक्चर्स है 353, 354, 355, वो आप उन सभी वीडियोस का तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में सीआरपीसी का जो काफी महत्वपूर्ण है, आप उसको जरूर देखो अगर आप जुडिशियल एस्पायरेंट्स हो तो। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे मैं आपको डेली अलग तरीके से लीगल अपडेट देता रहता हूं। और आप मुझे फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हो, तो इंस्टाग्राम का और फेसबुक पेज का दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, बात समझ में आई है, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके लाइक से, आपके शेयर से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।